आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। लोग सब वीडियो का टाइटल है पाकि टेनिस प्लेयर की इंडियन प्लेयर के लिए हेट देखी। क्या हो गया? अच्छा वीडियो देखते हैं क्या सोचते वाला। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो बड़ा ही शॉकिंग वीडियो है। आप देखिए पाकिस्तानी कितनी नफरत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी, हमने क्रिकेट टीम में देखा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को नफरत करते हुए। ये नफरत अब अंडर 16 टेनिस में भी दिखी है। देखिए ये खबरें मैं आपको दिखा देता हूं, वीडियो भी दिखाऊंगा। ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स क्या लिखता है। वॉच, पाकिस्तान प्लेयर अटेम्प्ट्स अगली हैंडशेक स्टंट, ट्राइज टू फोर्सफुली स्ट्राइक इंडियन राइवल्स हैंड एट जूनियर डेविस कप। जूनियर डेविस कप का मैच चल रहा था जी, और उसमें इंडियन प्लेयर के साथ ये हैंडशेक करना था। भाई मैच जब खत्म होता है तो प्लेयर के साथ हैंडशेक होता है, और उसमें उसने मिसबिहेव किया है। ठीक है, अब आगे देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है अगली पाकिस्तान टेनिस प्लेयर्स शॉकिंग गेस्चर टुवर्ड इंडियन टीम गोज वायरल। अब अंडर 16 के बच्चे आपको पता ही है कैसे होंगे, और प्रोफेशनल टेनिस खेल रहे हैं, डेविस कप का मैच चल रहा है, वो उसकी एक अपनी क्या कहें एलिगेंसी होती है। और वहां पर पाकिस्तान के टेनिस प्लेयर ने बहुत ही बुरा बिहेव किया है, और उसको डिफेंड किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। वो भी मैं आपको सबूत दूंगा। पाकिस्तानी टेनिस फेडरेशन के द्वारा उसको डिफेंड किया जा रहा है, और उसको जोड़ा जा रहा है पता है किससे? ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक जो ये झड़प हुई है, उससे जोड़ दिया गया उस नफरत को। ये टेनिस फेडरेशन जोड़ रहा है पाकिस्तान का, वहां भी ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इनको ऐसा जवाब दिया जाएगा ना। देखिए एनडीटीवी स्पोर्ट्स क्या लिखता है। पाकिस्तान टेनिस प्लेयर एब्जेक्ट बिहेवियर आफ्टर लॉस टू इंडिया इन अंडर 16 डेविस कप स्पार्क्स आउटरीच। कजाकिस्तान में ये जूनियर डेविस कप का अंडर 16 का मैच चल रहा था, और उसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, और 2-0 से 11th प्लेस प्ले ऑफ मैच था एशिया ओशियाना ग्रुप का, जूनियर डेविस कप का अंडर 16। और वहां पर हारने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर का जो रवैया था, जिस तरह से उसने हाथ मिलाया, जिस तरह से, मतलब हाथ मिलाया नहीं, एक तरह से उसने मारा एक्चुअली इंडियन टेनिस प्लेयर के हाथ पर मारा उसने लिटरली। लेकिन उसको भी डिफेंड किया जा रहा है पाकिस्तानियों की तरह, अपनी नफरत को डिफेंड कर रहे हैं। पाकिस्तानियों कहां तक गिरोगे, कहां तक गिरोगे? चलिए, तो इस पर अफगान भाई ने वीडियो बनाया है। इस पर अफगान भाई ने वीडियो, देखिए ये भी है। द CSR जनरल जो है उसने भी कहा कि पाकिस्तान अंडर 16 टेनिस प्लेयर मिसबिहेव्स विद इंडियन काउंटर पार्ट आफ्टर डिफीट। ये पाकिस्तानियों की आदत है, इनके रग रग में है ये। अबे खेलने आता नहीं है, बुरा खेलोगे तो हारोगे ही ना। लेकिन एक शालीनता होनी चाहिए, एक सभ्यता होनी चाहिए। वो वीडियो देखिएगा आप, इंडियन प्लेयर इतना काम, इतना शांत, पाकिस्तानी प्लेयर ने उसके साथ ऐसा किया भी, उसके बाद भी वो जरा भी गुस्से में नहीं आया, जरा भी एकदम काम जिस तरह था वैसे ही चला गया। चलिए, तो अफगान भाई ने इस पर वीडियो बनाया, चलिए देखते हैं कि अफगान भाई का वीडियो जो है उसमें वो क्या बता रहा है। I'm doing it normally, bro. I'm not mad at you, dude. I'm mad at I'm doing it normally, bro. I'm not mad at you, dude. I'm mad at देखा आपने वीडियो? और पीछे से एक आवाज भी आती है जब वो मारता है ना ऐसे उसको, उसके हाथ पे, तो पीछे से शायद अब उसकी माँ है कि उसके साथ आई होगी, मतलब माँ ही होगी, वो डांटने वाली आवाज में पता नहीं मीका चीका पता नहीं क्या बोलती है। वो लग रहा है कि वो डांट रही है कि क्या कर रहे हो तुम। मैं आपको फिर से सुनवाऊंगा वो पूरा वीडियो, देखते हैं। ये है वायरल हाथ मिलाना। वायरल हाथ मिलाना इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के लोग इतना नफरत करते हैं भारत से। दरअसल ये एशिया ओशियाना अंडर 19 डेविस कप जो कजाकिस्तान में हो रहा है, उसमें एक मैच था कल, जब भारत सामने था पाकिस्तान का। भारत जीत गया 2-0 से, और उसके बाद पाकिस्तान का प्लेयर
पहले तो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ आता है, उसके बाद कहता है कि ये आपके अगेंस्ट नहीं था, ये मैं नॉर्मल कर रहा हूं। ये है नॉर्मल पाकिस्तान का। हम समझ सकते हैं कि मैच के दौरान जब होता है, क्रिकेट में जब स्लेजिंग होती है, फुटबॉल में, हर एक स्पोर्ट में, वहां पर कोई अलग सी बात। जब मैच फिनिश हो जाता है तो उनके बाद दोस्तों की तरह हाथ मिलाना और एक दूसरे को जिसने जीता कांग्रेचुलेशन कहना और जाना अपने रास्ते पर। लेकिन नहीं, पाकिस्तान के लोगों को सिखाया गया है यही। पाकिस्तान के लोगों के जहन में है ये पाकिस्तानी प्लेयर जो है, ये इसका उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल है। 15 साल की उम्र में इसको मैं एग्रेशन नहीं कहता, क्योंकि ये नफरत है। 15 साल की उम्र में इस बंदे में कितना नफरत है और किस तरह अंदाज से ये चीज कर रहा है, किस तरह अंदाज से कर रहा है, ये सिखाया गया है। ये सुना होगा ना आप लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कि इसके पीएम से लेकर ये जो फुरकान भट्टी यूट्यूबर है, सब ने कहा नहीं था कि हाथ मत मिलाओ, सब ने नहीं कहा था कि दोस्तों की तरह मत रहो, हंसना मत, क्योंकि अगर आप हंस ले भारत के प्लेयरों के साथ तो फिर तबाही। लेकिन बांग्लादेश के साथ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ उसकी चाटनी भी होगी। जब भारत के अगेंस्ट हो तो वहां पर ना हंसना है, ना ही आपको दिखाना है प्यार मोहब्बत, आपको सिर्फ अपनी नफरत दिखानी होगी। तो इसकी उम्र तो सिर्फ 15 साल है। ये सीखता है बड़ों से, ये देखता है अपने बड़ों को, ये सुनता है अपने बड़ों को। पाकिस्तान के बड़े जब दिखाते हैं, सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, तो इसी तरह होता है। 15 साल उम्र में ना आप ना इस चीजों में। और अफगान भाई, सिर्फ ये बड़ों की नफरत नहीं है, स्कूलों में भी तो नफरत सिखाई जा रही है। स्कूलों में हिंदुओं से नफरत, स्कूलों में यहूदियों से नफरत, स्कूलों में भारत के खिलाफ नफरत। उनकी मीडिया ये रिपोर्ट करती है कि स्कूलों में किस तरह से नफरत पढ़ाई जाती है। देखिए, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं मैं। उनकी मीडिया रिपोर्ट करती है कि चर्चा हो रही है, जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें इस बात की चर्चा हुई, कभी कभी एक आध जज आ गए होंगे वैसे वाले थोड़े ठीक ठाक, कि क्या कर रहे हो तुम लोग इस टेक्स्ट बुक में। लेकिन ये कम नहीं हो रहा। 2023 की शायद रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने अपने टेक्स्ट बुक्स में माइनॉरिटीज के खिलाफ जो कंटेंट है वो बढ़ा दिया अपने टेक्स्ट बुक में। तो अगर आप बचपन से मां बाप के द्वारा उनको नफरत मिल रही है भारत और हिंदुओं के लिए, यहूदियों के लिए, आसपास जो उनका समाज है, जो मोहल्ला है, जिस समाज में रहते हैं, आते हैं, उठते हैं, खाते पीते, गाते हैं, यार दोस्त हैं, वहां पर एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी यहूदी बातें, जिन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं वहां पर सेम बातें, तो उससे आप प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हो? उसको तो लग रहा होगा कि मैं काफिर से कैसे हार गया। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के मुसलमान फेक मुसलमान हैं और वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम को अगर सबसे ज्यादा डेंट किसी ने पहुंचाया है तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान हैं। सोचिए। और मैं इसके बाद अभी दिखाने वाला हूं जो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की तरफ से जो कहा गया है, वो सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे अफगान भाई, कि डिफेंड किया जा रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान की जो भारत की फौज जो एक्सपोज हो गई है पूरे दुनिया में, जो एक्सपोज होता है उसका प्लेयर फ्रस्ट्रेट होता है। भारत का प्लेयर फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, आपका प्लेयर फ्रस्ट्रेट हुआ। उसको पता है कि हमारी फौज ने भी मार खाई है, वहां भी हम मार खाए हैं और यहां भी मैं मार खाया हूं, तो फ्रस्ट्रेशन वो निकली है। तो मैं दिखाऊंगा अभी, तो दिखाऊंगा मैं आपको। चीजों में नहीं ना होते हो ना होंगे, लेकिन इस बंदे और नॉर्मल सल्यूट है भारतीय प्लेयर को कि बहुत ज्यादा नॉर्मल अंदाज में कि भाई साहब क्या कर रहे हो, और जवाब वापस से आता है कि नॉर्मल, मैं तो नॉर्मल कर रहा हूं और चपाट के मारो। सह नहीं सकते हैं ये लोग, ना ही ये लोग सिर्फ ना वहां पर हर एक चीज में हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अगर ये चीजें लाइव या वीडियोस पर नहीं होती तो ये लोग मानते ही नहीं है थे कि पाकिस्तान के एक बंदे ने इस तरह काम किया है। अब ये वीडियो भी दिखा दो तो इसमें भी बात
ये लोग निकालेंगे कि नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये है वो है। अगर क्रिकेट लाइफ नहीं होती और हम नहीं देखते, जिस तरह वार लाइफ नहीं होती, तो हर क्रिकेट का मैच, हर एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान का ही होता, पाकिस्तान का ही होता। क्योंकि ये लोग अपने लोगों को जिस तरह झूठ और जिस तरह जासे में फंसाते हैं, ये अलग सा लेवल है। जाओ खेलो वहां पर कजाकिस्तान में, लेकिन वहां पर बदतमीजी करना, क्योंकि आपका सामने जो बंदा है वो हिंदू है, उसका ताल्लुक भारत से है, उसको अपनी नफरत दिखानी है, उसको दिखाना है कि आप बेसिकली, आप ओरिजिनली पाकिस्तानी हो। ये नफरत की कहानी क्रिकेट में जब हमने देखी, गौतम गंभीर, कामरान अकमल, गौतम गंभीर, शाहिद अफरीदी, ये चीजें होती है। जैसे ही ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों के साथ ये चीजें होती है, समझते हैं कि वहां पर एग्रेशन होता है, मैच के दौरान हो, बहुत ज्यादा चीजें चल रही है, छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती है, और उसी वक्त कुछ मुंह से भी निकलता है, उसी वक्त कोई रिएक्शन भी आता है, वो अलग सी कहानी। लेकिन जब मैच फिनिश हो जाता है और मैच के बाद जिस तरह एग्रेशन के साथ जिस तरह नफरत दिखाई जाती है, ये अलग सा सिस्टम है। ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है, ये पहलगाम के बाद बहुत ज्यादा मैं भारतीय मीडिया को भी फॉलो कर रहा हूं, और पाकिस्तानी। आप लोगों ने सुना होगा चीमा कमर चीमा के नाम पर ये जो यूट्यूबर है। अब तक जिस दिन से पहलगाम हुआ है, अब तक 10 बार मैंने इनके वीडियोस में सुना है कि ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 26 लोग ही थे, और हमारे यहां हर महीने 2500 मरते हैं। अभी आपने तो वो जो है बेसिक यही रखी है, आप काम इसी चीज के लिए कर रहे थे। भारत तो अपनी इकोनॉमी, अपने रिलेशन, अपनी चीजें सुधरने की कोशिश कर रहा है, वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सरकार रिलेशन बना रहे हैं, उनकी सरकार अपने लोगों की सुनते हैं, उनके लिए कुछ करता है। नहीं अफगान भाई, सवाल ये नहीं है कि वो कह रहे थे कि 26 सिर्फ मरे और हमारे यहाँ तो 2500 मरते हैं। देखिए, पाकिस्तानियों के लिए एक इंसानी जान की कीमत की कोई परवाह नहीं होगी। उनको लगता होगा कि यार 10, 20, 50 मर ही गए तो क्या हो गया। भारत में ऐसा नहीं है। भारत के लोगों में इंसानी जान के प्रति बहुत इंसानियत है, संवेदना है। हमारे लिए हमारे एक बंदे का जान जाना भी बहुत दुखदाई है। आपके यहाँ नहीं समझा जाता होगा, मतलब आपके यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 150 मर गया रे कीड़े मकोड़े जैसे। हमारे यहाँ लोगों को कीड़ा मकोड़ा नहीं समझा जाता। इस बात को समझिए। है उनके लिए कुछ करता है। वहां पर जब इस तरह अटैक्स होते हैं तो ये बहुत बड़ा है। 26 जाने गई है और आप कह रहे हो दुनिया की हर एक जगह में हो, आप कह रहे हो सिर्फ और सिर्फ 26 लोग ही थे। 26 के साथ 26 फैमिली आती। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। अब ये पहलगाम वाले मुद्दे पे जा रहा है। मैं ही कह रहा हूँ, बात मैं समझ रहा हूँ कि वो नफरत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर नफरत करते हैं लोग, और ये नफरत पूरी दुनिया की मीडिया में गई है, जो पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर ने अंडर 16 ने दिखाई है। मैं आपको एक बार फिर से वो वीडियो दिखाना चाहता हूं कि आप जरा देखिए कि क्या आपको लगता है कि कोई नॉर्मल चीज है। लगाओ ये वीडियो। I'm doing it normally, bro. I'm not mad at you, dude. देखिए, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल चीज नहीं है। ये अग्रेशन है, ये नफरत है जो दिख रहा है। हेट दिख रही है उसकी, पाकिस्तानी प्लेयर की। लेकिन इसके बाद अब भाई इसको डिफेंड करने की कोशिश हो गई। और देखिए, टेनिस फेडरेशन, पाकिस्तानी टेनिस फेडरेशन का चेयरमैन है, उसकी छोटी सी बात लगवा देता हूं, पूरी बात तो नहीं लगाऊंगा, छोटी सी बात सुनवा देता हूं। तो देखिए किस तरह से डिफेंड कर रहा है कि भारत के जो फौजी जो है वो एक्सपोज हो गए, भारत की फौज एक्सपोज हो गई, और भारत ने जो हमारे साथ किया उसका ये फ्रस्ट्रेशन, और मीडिया जो है, इंडिया की मीडिया इसको प्रोपेगेंडा कर रही है। लगाओ भाई। जिस तरह से इंडियन मिलिट्री जो है एक्सपोज हुई है पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान इंडिया
के दरमियान जो वॉर चली है उसकी वजह से चीजें और एस्केलेट हुई हुई थी, और इंडियन मीडिया इसी वीडियो को निकाल कर सारे सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना उसको वायरल कर रहा है। जो जंग बॉर्डर्स पे लड़ी जा रही है उनको आप स्पोर्टिंग ग्राउंड्स के अंदर भी लेके आ रहे हैं। गलत प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तानी प्लेयर के अगेंस्ट, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट आप दुनिया में पोर्ट्रे कर रहे हैं। देख लिया आपने। एक बार फिर से मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप इस वीडियो को देखिए। क्या आपको लगता है कि ये नॉर्मल है? चलाओ भाई वीडियो। I'm doing it normally, bro. I'm not mad at you, dude. आपको लगता है कि ये वीडियो नॉर्मल है? मुझे ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा। ये नफरत दिख रही है जिस तरह से वो मारता है हाथ पर, और पाकिस्तान का टेनिस फेडरेशन कह रहा है कि नहीं नहीं तो नॉर्मल है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। शर्म भी नहीं आती इनको झूठ बोलते हुए, सबूतों के रहते हुए भी झूठ बोलते हुए। और ये पाकिस्तान का टेनिस फेडरेशन का चेयरमैन इसको जोड़ता है कि जी वो जो दोनों देशों के बीच जो पंगे हुए, ऐसे में तो फिर तो हमें हर पाकिस्तानी को तो ठोक डालना चाहिए सीधे, जिस तरह की चीजें हुई हैं। जिस तरह 4 बार हमारे ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया, मुंबई हमला करवाया, उरी, पठानकोट, पहलगाम करवाया, हमें तो पाकिस्तानी दिखते ही उसको तो सीधे ठोक देना चाहिए उसको। लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया कभी। और ये डिफेंड कर रहा है बंदा। आप जरा सोचिए, ये लेवल है इनका, हर चीज में पॉलिटिक्स यहां भी घुसा दी। चिंता मत करो पाकिस्तानियों, हर जगह से जाओगे तुम लोग, हर जगह से आइसोलेट होकर बाइकआउट होगा तुम्हारा। उसके बाद चीखते रहना, चिंगाड़ते रहना। याद है मैं 6 महीने पहले से क्या कर रहा हूं कि तुम लोग एफएटीएफ के लिस्ट में जाने वाले हो, और भारत ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। भारत ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी और तुम लोग फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाओगे। देखते रहो। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? आपको वीडियो देखकर क्या लगा? ये अग्रेशन है, ये नफरत है, या ये नॉर्मल है? कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि पाकिस्तानियों की नफरत दिखे, किस कदर ये लोग नफरत करते हैं भारत से और हिंदुओं से। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। जिस तरह उसने हैंड शेक किया है, ये पूरी वीडियो 4 मरतबा चलाई है, अफगान भाई ने भी चलाई है, तो लोग सर ने भी चलाई है। लग रहा है कि ऐसी है जैसे ना उसका जो अंदाज था, गुस्से में था मतलब ना, उसने नफरत से, ये गुस्से से हाथ मिलाया नहीं है, मारा। हाथ मिलाना ऐसे नहीं होता। क्यों, मतलब कि ये क्या हो रीजन हो सकती है करने की यार यही है ना, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग की सिचुएशन रही है, अभी भी है। तो उसका असर ग्राउंड में नजर आ रहा है। नहीं, अभी तो अब जो ओलंपिक्स हो रही हैं तो वहाँ पर आई थिंक ये हो रही हैं, जापान में अब हो रहा है मुझे लगता है। तो वहाँ पर अरशद नदीम है, या उसके अलावा और भी हमारे पाकिस्तानी गए हुए हैं, इंडियंस भी 2 गए हुए हैं। तो वहाँ पर तो हमने नहीं देखा ऐसा, 2 इंडियंस हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर फिर नहीं देखने को मिला। तो ये यंगस्टर है ना, भाई मैं बताता हूँ, गरम है। नहीं यंग, वो भी तो बच्चे यंगस्टर है। नहीं, अरशद नदीम बच्चा यंगस्टर है। तो यहाँ है वो, और वो क्या बूढ़ा हो चुका है? मेरे उसके बेटे होंगे हमारे नहीं जितने, भाई क्या बूढ़ा हो गया। असलम भाई से 5-10 साल बड़ा होगा, बड़ा नहीं, नहीं वो भाई है। को खौफ और अल्लाह का क्या हो गया? इतना भी इतना बड़ा उसका नहीं। लंबा मुंह है, भाई यार वो तो जिसामत वैसे आप एज पर आप और बात उसकी करो। एज 40+ ही होगा। 45 से प्लस तो भाई असलम भाई के एज के जो कब हैं वो भी मार चुके हैं। नहीं, असलम भाई 35 है, 33 है। सॉरी पढ़ लीजिए कि ये किसी ऐसी के बात पर्सनल नहीं। ना करो, लेकिन नहीं, बात नहीं। ये है कि बच्चा नहीं है तो मुझको बच्चा समझ रहे। नहीं यार इतना भी वो जो टेनिस खेल रहा था वो बच्चे थे, वो उसकी एज अच्छा ग्रोइंग एज मेरी बात, में। मुझे लगता है कि लोग अंकल और जो दूसरा ये अफगान। पठान भाई जो नया एक कह रहा हूँ कि तालाब में से एक नया जो है वो फूल निकला है, फूल में इसको अभी तो तालाब में से फूल हाँ, जो सफेद कमल का जो होता है फूल वो कहाँ से निकलता है? वो कीचड़ में से होता है। पानी से हाँ, अभी तक तो मैं तालाब इसको यहाँ तो या होता है गंदा पानी। भाई मतलब गंदगी से निकलता है ना। अभी तक मैं अच्छे अल्फाज इसके यूज कर रहा हूँ। तो ये है कि ये दोनों भाई जो है वो रंग इसको ये दे रहे हैं,
जो है ना बात असल में ये है के भाई साथ इसको जो कि है जो ये भाई वो स्पोर्ट का मामला होता है ना, चाहे ग्राउंड होते हैं, उसमें ऐसी चवलें जो है ना नहीं मारनी चाहिए। अगर आप में इतना दम खम है ना दोनों में, चाहे पाकिस्तानी चाहे इंडियन है, तो आप अपनी परफॉर्मेंस से उसको हराएं। ये नहीं है कि आप ऊंची हरकतें जो है वो करने पे आ जाएं, जैसे वो अफगानी ने किया था आसफ के साथ और आसफ ने उसके साथ। तो ये कह लें कि एक थर्ड क्लास जो प्लेयर है ना, उसकी ऐसी हरकतें होती हैं, आप उनको सपोर्ट करने लग भाई जाते हो। रोंदू मत कर नहीं ऐसा सकते। रोंदू इंसान जो है वो लाकर उन्होंने ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाता। इससे हुआ क्या है, अपना उसने अपना आप ही दिखाया ना कि मैं इस टाइप का बंदा हूँ या ऐसी मेरी तरबियत है। लेकिन बात असल में भाई ये है ना यार ग्राउंड में ऐसी हरकतें कौन बंदे की करता ये है? नियत नहीं हो सकती, बल्कि किसकी ऐसे हो नहीं, जाता है अगर इंसान उसको से। इतनी जलन हो रही है, उसके पाकिस्तान पे अटैक हुआ है या उसको इतना ज्यादा गुस्सा है, तो बंदूक उठाए बॉर्डर पे जाके लड़ाई करे, प्लेयर ही ना करे। प्लेयर ग्राउंड क्या होता है, यहाँ लड़ने के लिए आते हैं बंदे। यहाँ अगर पर उसमें तो- इतना दम है, जो इतना हाथ ऐसे झटक रहा है या उसको थप्पड़ मार रहा है, हाथ पे हाथ मार रहा है, तो अगर उसमें इतना ही दम है तो उसको परफॉर्मेंस के जरिए, वैसे जिस ये तरह बात असल में भाई वो ये बॉक्सर है- था, वो क्या उसका नाम था, मुस्तफा के कौन सा पाकिस्तानी था, आमन मोहम्मद आमर हाँ नहीं आमर नहीं, एक नया भी शहजाद के क्या नाम है उसका, आया हुआ है पाकिस्तान, सलमान के साथ भी उसने हैंडशेक किया था, उसका मुझे नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने भाई हिम्मत के जरिए हराया था। पता नहीं अब इंडियन था कि कोई और था, उसने अच्छी तरह उसकी अभी पिटाई recently- की थी, ठुकाई की थी। अभी हुआ है, अभी दुबई में। मेरे ख्याल 2-3 माह हो चुके हाँ इस बात वो को। हुआ वो तो उसने किया था, तो इसका मतलब है कि उसने हिम्मत अपने ग्राउंड में दिखाई थी। तो ये भाई उसको हैंडशेक अच्छे तरीके से हैंडशेक करता, उसके बाद उसको हराता, फिर पता चलता कि उसमें इतना दम कम है। ये कौन सी हरकत कर दी, कैसे उसने हैंडशेक करना चाहा, हैंडशेक करते हैं, वो इंडियन है, ये पाकिस्तानी, हैंडशेक करने में क्या हो जाता है। भाई मुझे याद है ये तकरीबन 2012 या 14 की बात है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच तो शुरू से ही हम मतलब शौक से देखते हैं। तो मैच हो रहा था, तो उस वक्त जो थे पाकिस्तान की जो तरफ से जो है बैटिंग कर रहे थे मोहम्मद अकमल, जो कभी रिटायर हो चुके हैं, और इंडिया की तरफ से एक था क्रिकेटर, बड़े बड़े उसके बाल थे और जो कद था, हाइट थी उसकी वो काफ़ी लंबी थी उसकी। अब इरफान नहीं इंडियन है, वो नहीं नहीं वो और इसका वो नाम और था, था। मुस्लिम नहीं था वो। अब मुझे उसका नाम नहीं, मुझे इस तरह लंबे का- से मुंह वाला था, हाँ। इंग्लैंड की तरह। अब- काद उसका 6 हाँ काद से भी उसका। ज्यादा था। तो वो आपस में यकीन जाने वो आमर को वो गालियां भी निकाल रहा था सरेआम, मोहम्मद आमर को कह रहा हूँ, सॉरी अकमल को। हाँ अकमल को। तो लेकिन अगर एम्पायर ना होता तो इन्होंने लड़ पड़ना था आपस आमिर में। को अकमल को उसने उठा के बैठ हाँ जाहिर बात, उसकी इतनी बड़ी हाइट थी भाई। तो ऐसा ग्राउंड में होता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि गुस्से की वजह से जो है ना मतलब भाई उसमें और इसमें pressure बड़ा होता डिफरेंस है। लेकिन ये हैंडशेक करना चाह रहा था, तो ये हैंडशेक इस तरह किया जाता, चले वो तो उनकी वो टकराया या उसका जो भी बॉल लगी, तो ऐसी काफी वीडियो देखने को मिली हैं जिसमें वो भागते हुए रनिंग करते हुए किसी दूसरे को जो बॉलर को लगा है, तो इसकी वजह से कह लें कि उनके बीच जो है तलक कलामी हुई। तो ये तो भाई आपस और में ये काफी, मैं बात करूँ स्पोर्ट की भाई, स्पोर्ट में ऐसा चलता रहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखने वाले किस नजरिए से देखते हैं, ये हर एक की अलग-अलग सोच है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके माइंड में ये बात भी ना, ऐसा भी हो सकता है कि वो वाकई उसने इस मुद्दे को मद्देनजर रखकर मतलब कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर को ऐसा किया, ऐसा भी हो सकता है। देखने वाले कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है भाई ऐसा हो उस नहीं भाई ने सकता, ऐसा ऐसा नहीं ही किया। ऐसा ही वैसे- हुआ है। लोग सर भी यही कह रहे हैं। भाई लोग सर कुछ भी कहेंगे, आप उसको मान लोगे? मैं कह रहा हूँ बात ऐसी है कि भाई उसने नफरत में किया है। भाई चलें जो भी, अब हमारे खिलाफ से आपस में है ही ऐसे। अब मैंने देखा है वीडियो आई थी मेरे ख्याल से लंदन की, वहां पर पहले जो इकट्ठे इंडियन या पाकिस्तानी मतलब को होते थे, भाई भाई की तरह रहते थे। अब इस मसले पर उनकी अलहदा नारेबाजी हो रही थी, ग्रुप बना हुआ था, पाकिस्तानियों का अलहदा था, दोनों के पास अपने अपने झंडे थे। तो मतलब कैसा होता रहता है वहां पर, हालांकि वो देखने के करने के आ गए हैं, अपना कारोबार भाई बिजनेस रोजगार के लिए गए हैं। थोड़ा खेल रहे थे भाई ये बात जरूर है, आप मानो या ना मानो, अपनी अपनी कंट्री को हर एक बंदे की होती है, सबसे पहले अपना मुल्क ही होता है। बल्कि मैं तो यही कहूँगा ग्राउंड में सियासत या दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड में सिर्फ खेल होना चाहिए। खेल के जरिए एक दूसरे को जवाब दो, मज़ा आता है। इस तरह इंडिया ने दिया पाकिस्तान को, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता
तो पाकिस्तान भाई आपको पता नहीं है, फिर ये बात तो इंडिया अब वर्ल्ड कप हुआ था जब, तो हमारी टीम इंडिया में गई थी, तो आपको पता है कि एक वीडियो बड़ी वायरल उस वक्त एक छोटा सा क्लिप हुआ था कि जो रिजवान है वो बैटिंग करके आ रहा था और अंदर की तरफ यानी को जा रहा, जहाँ पर वो ड्रेसिंग रूम या जो भी होता है जहाँ पर बैठते हैं, तो वहाँ पर वो सीढ़ियों से गुजर रहा था, तो उसको पता नहीं किस तरह के जरिए ट्रोलिंग किया जा रहा था आमिर को। उसको इंडियन मीडिया कह रही थी कि ये तो पता नहीं कोई दम पड़ के फूक मारता है या ये जो नारेबाजी करता चलो है जी, तो खैर, इसको बैन करो, तो मिलते ये हैं। इंडिया की तरफ से भी पहल की जा रही है। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, टेक केयर।